नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र सेन। खबर भरतपुर जिले के डीग से है। डीग उपखंड के संरक्षित क्षेत्र में बड़े पैमाने में अवैध खनन जारी, साधु संतों और ब्रजवासियों ने जताया रोष। डीग उपखंड के वन संरक्षित क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और इसे रोकने के लिए उत्तरदायी वन विभाग, खनिज और पुलिस विभाग के लोग इस पर लगाम लगाने के स्थान पर चौथ वसूली में लगे हुए हैं। ब्रज अंचल के संत समाज के प्रवक्ता राधाकांत शास्त्री ने डीग कामा नगर और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन पर रोष जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से अवैध खनन को रोकने के लिए तत्काल कारगर कदम उठाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार व प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर साधु संतों को धरना प्रदर्शन और आंदोलन जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। डीग उपखंड के वन संरक्षित क्षेत्र के सेऊ, धमारी, ककड़ा, बैताना, जटरी और अन्य गांवों में खनन माफिया द्वारा जेसीबी और अन्य साधनों द्वारा बड़े पैमाने पर निरंतर अवैध खनन किया जा रहा है तथा ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों में भरकर अवैध खनन कर निकाला गया पत्थर डीग कस्बा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कस्बों में भेजा जा रहा है। जबकि सरकार ने डीग और कामा के समस्त वन और पर्वतीय क्षेत्र को वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कर इसमें खनन गतिविधियां पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन वन और खनिज विभाग एवं स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के चलते खनन माफिया बेखौफ वन संरक्षित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर ब्रज अंचल की द्वापरकालीन धरोहर को नष्ट करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर ब्रज के साधु संतों और ब्रजवासियों में दिनों दिन रोष बढ़ता जा रहा है। डीग से मुकेश जांगीड़ की रिपोर्ट। राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों का जो भाग ब्रज भूमि के अंतर्गत आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का मथुरा जनपद और मथुरा जनपद के जो बरसाना क्षेत्र है, विशेष रूप से यहाँ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ अवैध खनन बराबर चलता ही रहता है। आज भी कल उत्तर प्रदेश की टीम ने पकड़ा भी है, लोगों को देखा है, वहाँ पर अवैध खनन वास्तव में हो रहा है। इसी तरह राजस्थान के और कामा डीग नगर पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक रूप से इस समय अवैध खनन चल रहा है। विशेष रूप से नगर के जो गांव हैं, उन पहाड़ पर्वतों में खनन इतनी तीव्र गति से चल रहा है कि सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर रोजाना जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस प्रकार वन विभाग की टीम है या पुलिस की टीम है अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और जबकि जानते हैं कि इस कोविड-19 में वातावरण इतना स्वच्छ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रकार की सारी गतिविधियां पूर्व में बंद रहीं और जिनके बंद रहने से प्राकृतिक दोहन बहुत कम हुआ। लेकिन फिर से वही अब पुराना जो स्वरूप है सामने आ गया है और इससे बहुत क्षति हो रही है। हम जानते हैं कि पर्वत भूधर हैं जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त ब्रज की महिमा सारे विश्व में व्याप्त है। समस्त ब्रजमंडल आज अपनी गरिमा को लेकर यदि ऐसे उच्च स्थल पर विराजमान है तो क्यों है? हमारी इस प्राकृतिक संपदा और जो भारतीय संस्कृति है उसका जो संरक्षण है उसकी वजह से है। लेकिन मुझे बड़ा खेद होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार हम लोगों ने लिखित में दिया कि आप अवैध खनन किस प्रकार हो रहा है उसको अच्छी तरह जानते क्यों नहीं बंद करते हैं। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी, बड़े अधिकारी कहते हैं कि आप नाम बताइए कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। सब कुछ प्रक्रिया हमने पूरी की, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार खनन को बंद नहीं किया गया। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार यदि खनन बंद नहीं होगा तो हमको अपने पुरातन रूप में आना पड़ेगा। हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, 10-10 हज़ार लोगों को लेकर के हम लोग अनशन पर बैठे, आमरण अनशन किया और बहुत लंबा संघर्ष हुआ, जिसमें कि मैं समझता हूँ 40 क्रैशर बंद हुए थे उस समय। 5232 हेक्टेयर क्षेत्र जो आरक्षित वन घोषित हुआ था। फिर से आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का आंदोलन हो, सरकार पर दबाव बने। वैसे भी सरकारें जो है इस प्रकार ढुलमुल नीति पर अपना रही है, कभी लगता है कि कोई दूसरी पार्टी आ रही है, कभी कोई आ रही है। सरकार की अस्थिरता भी मतलब ये कि इस प्रकार दिखाई दे रही है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर ईमानदारी से काम करे कोई सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो तो निश्चित रूप से उनका स्वयं का तो कल्याण होगा ही होगा। और हम समझते हैं कि हम प्रकृति के लिए कुछ कर सकेंगे।